आप जान सकते हो मंगल ग्रह में क्या हो रहा है, आप अच्छा। चंद्रमा में क्या हो रहा है, आप कुछ भी जान सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तुम पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुम अब शरीर से बाहर हो बिल्कुल। और यू आर लाइक अ गॉड। आप बहुत कुछ जान जी, सकते हैं, जी। आप किसी और की भी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। और देखो बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहे हो। मैं अपनी लड़की है, जी। उसकी मदर ने सुसाइड किया था। और मैम साथ में पास्ट लाइफ के साथ हम फ्यूचर भी देख सकते हैं इस विद्या के माध्यम से। हाँ, अभी हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो चीज़ें हैं सब पहले से किस्मत में लिखा हुआ होता है। और तो पास्ट लाइफ में वो एक मुस्लिम था। अच्छा। ठीक है, और तो आपका मर्जी है कि आप गड्ढा है सामने और आपको पता है कि मेरी किस्मत में तो गड्ढे में गिरना लिखा है, जी, जी। तो आप गड्ढे में गिर जाओ या गड्ढे की साइड से निकल जाओ। नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा। आज हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभा मैम। डॉक्टर शोभा मैम साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन हैं एंड साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक जानी-मानी विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर शोभा मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप की जो साइंस की जो आपकी फ़ील्ड थी, तो साइंस के साथ आप इस विधा में आपकी रुचि कैसे आई और आपने अपने इस विधा को अपना प्रोफेशन कैसे बनाया? ओके, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, मुझे यहाँ अपने पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए। तो जैसे कि आप बता ही रहे कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हूँ और यस मैम। प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। बट साथ में मैं एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ, तो मेरा जो लगाव और कनेक्शन है एक जो अल्टरनेटिव मोडालिटीज़ बोलो या स्पिरिचुअल चीज़ों से, वो बचपन से ही था। तो बचपन से ही मैं देखती आ रही थी बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती थी, और मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ तो मैजिक है, कुछ मैजिक है जो है, और बिल्कुल। कुछ जो मैजिक है वो मेरे पास खुद का भी है। जी, जी। और मैं जब कुछ चीज़ें बोलती थी वो सच हो जाती थी। तो धीरे-धीरे मुझे इसमें रुचि आई। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, तो मैं इन चीज़ों की तरफ थोड़ा साथ-साथ में आकर्षित होती गई। और फिर मैंने जब कुछ लोगों को देखा कि वो पास्ट लाइफ़ करते हैं, जी, जी। मेरे गुरु भी करते हैं। हम लोग हमारे जो गुरु हैं और हमारा जो पूरा ग्रुप है, 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोगों की पास्ट लाइफ़ हम लोग कर चुके हैं। 25-30 हज़ार लोगों से ज़्यादा, हाँ, ये बहुत बड़ा तो आँकड़ा है मैम। ये उनके, क्योंकि एक मैं अकेली स्टूडेंट नहीं हूँ, उनकी जी, बहुत जी। सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत बड़ा ग्रुप में है। तो जब वो चीज़ें देखी और जब मैंने अपने खुद के सेशंस शुरू किए जी, और जी। जब मैंने वो चीज़ें जानी, कुछ अनसुलझे रहस्य जाने जी, जी। या कुछ ऐसी भी चीज़ें जानी जो कि बाद में जाके सच हो गई, जी, जी। तो मेरा भी फिर इसमें विश्वास बढ़ गया और कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर इसमें महारत हासिल की जाए। जी, जी। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती गई, वो बस मैं करती चली गई। बढ़िया मैम। मैम हमारे व्यूअर्स को मैं एक और जो मैं देख रहा हूँ आस-पास के अभी माहौल पे कि पास्ट लाइफ़ से लोग डर रहे हैं, उसके बारे में जानने से डरते हैं कि हम पास्ट लाइफ़ में जा रहे हैं तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होने वाली हमारे प्रेज़ेंट के लिए। तो पास्ट लाइफ़ में जाना क्या सेफ़ है? उसके क्या बेनिफिट्स हैं? क्या ड्रॉबैक हैं? इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, ये कई लोगों को, जो मेरे पास भी कुछ लोग जो पास्ट लाइफ के लिए आते हैं, तो उनके दिमाग में भी ये रहता है कि अगर हम एक बार पास्ट लाइफ में चले गए, तो पता नहीं वापस आ पाएँगे कि नहीं। जी, जी। तो मेरा सारे व्यूअर से यही कहना है कि पास्ट लाइफ तो जस्ट ऐसा ही है जैसे कि आप सोते हैं और कोई सपना देखते हैं और आप वापस आके जाग जाते हैं। तो ये वैसे ही है, इसमें कोई ऐसे, क्योंकि आप शरीर नहीं जा रहे, जी, आपका जी। सूक्ष्म शरीर जा रहा है। तो सूक्ष्म शरीर तो आप जैसे ही सोएँगे वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है। तो हम उसको यहाँ पे गाइडेड यात्रा कराते हैं कि आप अच्छा। यहाँ-यहाँ पे जाइए और सुरक्षित वापस आइए। तो स्पेसिफ़िक कुछ जगह होंगी जहाँ आप जो स्पेसिफिक ऐसे जगह नहीं, मतलब जिसको जो जानना चाहता है, जी, जैसे जी। कोई भी आया तो उसको अगर अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना है जी, कि जी। ये मेरे साथ ये घटना लगातार हो रही है, या एक एक तरह का मेरे घर में पैटर्न क्यों है, जी, जी। या इतनी बड़ी भारी परेशानी हमारे पास क्यों आ रही है, तो उसको जानना चाहता है, तो उससे जो रिलेटेड जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, हम जी, स्ट्रेट जी। फॉरवर्ड वहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, मैम जैसे हम पास्ट लाइफ में जा रहे हैं तो एक मूवी है, वैसा ही सपना जो है ना, अगर हमको कुछ चीज़ें जल्दी देखनी है, उतना समय तो होता नहीं है। आप स्पेसिफ़िक अगर हमारे घर में मान लीजिए कोई एक चोरी होती है, तो हुँ। हमको वो जानना है कि हमारे घर में ये चोरी किसने की, तो मैं हम एक सपने में आधे घंटे के सपने में ये सेशन कितना लंबा होता है मैम? ये करीब ढाई से 3 घंटा ढाई लग से 3 जाता घंटा। है, क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्स भी कराना जी, पड़ता जी। है। और जब आप जाते हैं तो जैसे चोरी हुई, तो उस टाइम पीरियड पे हम उस इंसान को भेजते हैं कि जी, जी। जाके उस टाइम पीरियड पे जाए हाँ, हाँ। और उस घटना को देखे कि उस घटना में कौन-कौन लोग थे, किस तरह से क्या-क्या किया जी, उन्होंने। जी। तो हमें इस तरह से सारी चीज़ें
पता चल जाती है। मतलब 2.5 घंटे का समय काफ़ी होता है किसी हाँ, भी ढाई एक घंटा, इश्यू 2 को घंटा। सॉल्व करने के लिए। हाँ, मतलब एक एवरेज टाइम है, जी, जी। अदरवाइज़ थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जी, जी। मैम साथ में पास्ट लाइफ के साथ हम फ्यूचर भी देख सकते हैं इस विद्या के माध्यम से? हाँ, कई बार हम देख सकते हैं, बहुत नियर का जो फ्यूचर है हम वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो जैसे हमने आज जो ड्रेस पहन के घर से बाहर निकले, जी, जी। तो वो तो हम दिन भर पहन के रखेंगे ना, तो बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब हमारा शाम भी हमने डिसाइड कर लिया जी, है। जी। तो इसी तरह से हम जब पास्ट लाइफ में जाते हैं तो फ्यूचर लाइफ भी हम हुँ, हुँ। देख पाते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं ना पास्ट लाइफ में जो हो गया तो हो गया, वो हाँ, अपना फ्यूचर देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हाँ, हैं कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा है, हमारा जो जीवन है आगे हमारा ब्राइट होगा या फिर हमारे क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इस चीज़ में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हाँ, मैम जनरली प्रॉब्लम क्या आने वाले हैं ये नहीं, क्या सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में जी, होने जी। वाला है, जी, जी। वो हम फ्यूचर में बताते हैं। मैम एक क्वेश्चन है क्या होने वाला है जब अभी हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो चीज़ें हैं सब पहले से किस्मत में लिखा हुआ होता है। तो जब सब कुछ पहले से किस्मत में लिखा हुआ होता है तो हम फ्यूचर देख के क्या उ उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं? या फिर एक हम मन की शांति के लिए कि हमारे साथ ऐसा होने वाला वो हमें पहले से पता चल गया? देखो अनुराग, ये वैसे ही है जैसे कि हमने आज गूगल खोला जी, और जी। वेदर का प्रेडिक्शन देखा हाँ, हाँ। कि आज बारिश होने वाली है, जी, तो जी। हम ऐसे ही निकल जाए, आज बारिश होने वाली है और भीग जाएँ। जी, जी। कि बारिश तो प्रेडिक्शन था और हम तो भीगेंगे क्योंकि जी, जी। बारिश का प्रेडिक्शन था। बिल्कुल, पर बिल्कुल। हम अगर क्या हो कि हम एक छाता लेके चले जाएँ, बिल्कुल, एक बिल्कुल। रेनकोट एग्ज़ैक्टली। लेके चले जाएँ, बिल्कुल। तो एग्ज़ैक्टली ये वैसे ही है जी, कि जी। आप क्या होने वाला है, तो आप किस तरह से सतर्क होके उस चीज़ों से आप बच सकते हैं, जी, उस जी। चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। ये उस तरह से आपको मालूम चल सकता है। जी, तो जी। आपका मर्ज़ी है कि आप गड्ढा है सामने और आपको पता है कि मेरी किस्मत में तो गड्ढे में गिरना लिखा है, जी, जी। तो आप गड्ढे में गिर जाओ या गड्ढे के साइड से निकल जाओ। हाँ, ये तो जी, आपकी जी। चॉइस है ना। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम अब पास्ट लाइफ के बारे में अभी हम बात कर रहे थे और साथ में फ्यूचर में चले गए ना क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और जो सभी लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हुँ। पास्ट लाइफ में मैम हम क्या कुछ सीख सकते हैं? आपके कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे कि आपने अपने पास्ट लाइफ में क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे आपने ध्यान देना चाहा होगा, जो आप अपने पास्ट लाइफ में गए और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा वो आप बताइएगा? देखो, बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहे हो। मैं अपनी कई सारी पास्ट लाइफ में गई हूँ और कुछ फ्यूचर लाइफ में भी गई हूँ, जी, और जी। कुछ पैटर्न है हमारे जी, जी। हमारे रिलेशनशिप के, वो मुझे मालूम चले हैं कि ये पैटर्न और ये जो इंसान है मेरे लाइफ में क्यों है, तो वो मुझे मालूम चल आप गया किस है। इंसान की बात कर रहे हैं बता सकते हैं क्या? पॉडकास्ट है तो इसलिए नहीं बताऊँगी, आपको बाद में बता दूँगी। अच्छा, अच्छा। ओके। और साथ और में आप ये बताइए मैम कि कोई बिल्कुल सेफ है ना? ये पास्ट हाँ। लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके लिए कि हमें पहले से क्या तैयारियाँ करनी होती हैं कि अगर हमें पास्ट लाइफ में जाना है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमको किस तरीके से रेडी होना पड़ेगा? कोई ऐसा वे होना होगा कि आप सीधे आगे आपके पास आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और आप जो भी तैयारियाँ हो वो करके जैसे नहीं हम अगर कोई पूजा करते हैं, तो हाँ। उसके पहले हवन की तैयारी करते हैं और साथ में अगरबत्ती लगा रहे हैं, भगवान के लिए दीप जला रहे हैं, उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करते हाँ, हैं। नहीं तो ये इस पास्ट लाइफ में जाने के लिए क्या प्रोसीजर है? इसमें भी सबसे पहले तो मुझे मेरे से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जी, जी। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, प्लस जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो जो हमारे ड्रेसेस होते हैं वो थोड़े से लूज़ होना चाहिए, अच्छा। थोड़े से लूज़ हो, और हमने बहुत हैवी खाना नहीं खाया हो, जी, जी। जिसमें कि हमें नींद ना आए, जी, क्योंकि जी। ये नींद और जागने के बीच की अवस्था है। जी, जी। 3 स्टेज होती है ना, अल्फा, बीटा एंड गामा। जी, जी। तो हम जो अभी है ये बीटा है, हम अल्फा में लेके जा रहे हैं, अच्छा। या अल्फा के बियॉन्ड भी कई बार जा रहे हैं। तो हमें जी। उस स्टेज के लिए ज़रूरी है कि हम अपना शारीरिक रूप से भी तैयार रहें, जी, जी। मानसिक रूप से भी तैयार रहें। बिना स्ट्रेस के अगर आते हैं, तो जी, जी। पास्ट लाइफ सेशन बहुत अच्छे से हो पाता तो है। मैम जो आप बता रहे हैं इस अकॉर्डिंग हर इंसान जा सकता है क्या पास्ट लाइफ में? या कुछ इंसान ऐसे होंगे जिनके जैसा आपने बोला रिलैक्स होना ज़रूरी है। अगर हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है, तो क्या हम पास्ट लाइफ में जाना सेफ नहीं होगा उनके लिए? नहीं, सेफ तो कभी भी वैसा नहीं है कि सेफ्टी पे आपकी कोई इश्यू आएगा, पर जी, ये जी। हो सकता है कि अगर जो रिलैक्स नहीं है या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, जी, तो वो जी। पास्ट लाइफ में जा नहीं पाएगा। अच्छा। सेफ्टी का से कोई लेना-देना नहीं है, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, जी, जी। बस वो नहीं जा पाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, उसको बहुत गहरी नींद आ सकती है। जी, जी। मैम आप एक ये भी बताइए कि पास्ट लाइफ में जाना सेफ है ना? मैं इस क्वेश्चन को आपको 1-2 बार पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें डिटेल्स में जानना चाहता हूँ कि ये पास्ट लाइफ में हमारा जाना सेफ है या नहीं? हाँ, पास्ट लाइफ में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि पास्ट लाइफ में जाना तो काफ़ी सेफ है।
अगर आप जा पाते हैं तो आप कोई भी अनसुलझे रहस्य के बारे में जान सकते हैं, आप ब्रह्मांड के रहस्य जान जी। सकते हैं, आप जान सकते हो मंगल ग्रह में क्या हो रहा है, आप अच्छा। चंद्रमा में क्या हो रहा है, आप कुछ भी जान सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल सेफ है। तो मैम आपने जैसे ये अभी चंद्रमा की बात की, दूसरे ग्रहों में जाने की, तो मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ में जाना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए। तो कितना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके पास्ट लाइफ में जाने के, इसके बारे में आप हमें बताइएगा? देखो अनुराग, कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत मिस्ट्रीज होती है जी, जी। ना, कोई एक इंसान होता है या हमारे घर का ही कोई सदस्य होता है जिससे हमारी बहुत ज़्यादा बनती है, और उसी हुँ, तरह से ऐसा भी होता है कि कोई एक सदस्य ऐसा होता है जिससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। लगता है कि ये तो मेरा कोई दुश्मन है, और हम जनरली बोलते भी हैं, हमारे वर्ड्स में भी आता है, तेरा मुझसे पास्ट लाइफ का कोई रिश्ता होगा, पक्का तू मेरा पास्ट लाइफ का दुश्मन होगा। तो हर हम तो फैमिली में होता बोलते हैं हर है। फैमिली में, बट हम उसको मानते नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम उस सेशंस की बात करते हैं तब उस समय हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि हम बोल रहे हैं कि इसका पास्ट लाइफ से कुछ तो रिश्ता होगा। देखो, अगर रिश्ता नहीं होता तो वो आपकी फैमिली में आपके आसपास क्यों आता? बिल्कुल। अगर कोई भी इंसान आपकी फैमिली में आपके आसपास है, या कोई आपका दुश्मन है, आपको जी, जी। बहुत ज़्यादा दुश्मनी दे रहा है, बिल्कुल। या कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा आपका, वो जिसमें वो अपना कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं ना, जिसे जी, जी। कार्मिक रिश्ता। कार्मिक मतलब कर्मों का रिश्ता। कर्मों का रिश्ता मतलब अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, तो अब जी, अच्छा जी। कर दिया है तो लौटाने तो आएगा ही वो, जी, जी। क्योंकि अब मैम वो क्या ये करेगा? वर्ड जो आपने बताया कार्मिक रिश्ता है ना, हाँ। कार्मिक बंधन, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिएगा? देखिए, कार्मिक बंधन वही मैं बता रही हूँ कि हम जो भी कर्म करते हैं, हम इस जी। दुनिया में बेसिकली आए हैं, जी, जी। कुछ देने के लिए जी, जी। या कुछ लेने लेने के के लिए। लिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा है और हम जी, उसको जी। कभी ऐसे बोलते हैं कि मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं, बिल्कुल। तो हमारा एक इंटेंशन अगर हमारा उस जन्म में पूरा नहीं हो पाया, तो हम अच्छा, अच्छा। कोशिश करते हैं कि अपना रिश्ता बराबर, जो अपना हिसाब किताब है वो वो बराबर इस जन्म करें। में कर लेते इस जन्म में नहीं हैं। कर पाए तो जब भी हमें अगले जन्म में कभी भी मौका मिलेगा, जी, जी। हम पूरा करेंगे उसको। औ सिमिलरली अच्छा रिश्ता है तो अगर हम अपना उपकार, एहसान इस जन्म में जी, नहीं जी। चुका पाए, तो हम कभी न कभी किसी न किसी जन्म में जी, वो जी। एहसान को चुकाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो न जन्म आपके इस जन्म का जस्ट दूसरा हाँ, जन्म वो होगा दूसरा वो। जन्म हो सकता है, वो 5वाँ हो सकता है, अच्छा, 25वाँ हो सकता है, 1000वाँ, कोई भी जन्म हो सकता है। अच्छा। जनरली 7 जन्म तक का आपका जो कर्म होता है, जी, वो जी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जी, जी। बोलते हैं ना 7 जनरेशन, हाँ, 7-7 का बहुत ज़्यादा महत्व बताया 7 जाता है। वचन 7 जन्मों 7 वाला वचन, काम। 7 जन्म, तो 7 जन्मों का तो बहुत इम्पैक्टेबल जी, होता है, जी। क्योंकि डीएनए में भी अगर हमारी कोई चीज़ होती है ना, जी, तो जी। 7 जनरेशन तक उसका काफ़ी इम्पैक्ट आता है। जी, जी। उसके बाद उसका असर धीरे-धीरे कम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब कर्मा है, तो कर्मा चुकाने आते हैं या जी, जी। लोग आपका उपकार करने आते हाँ हैं? जी मैम, क्या आप साइंटिस्ट हैं, तो आपको जो भी चीज़ें इस प्रोफ़ेशन में आपको लगा होगा, आपने हर चीज़ का प्रमाण भी खोजने की कोशिश की होगी, है ना? क्योंकि इसको लोग काफ़ी समय होता है ना कि जो लोग फ्यूचर एंड पास्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो, पास्ट बताते हैं कि आपके पूर्व जन्म में क्या था, तो लोग समझते हैं कि इनके पास एक अलग से सुपरनैचुरल पावर है। तो आप मुझे ये बताइए, साइंस है या सुपरनैचुरल पावर? आपको कुछ ऐसा मिला हुआ, गॉड गिफ्टेड है? क्या है ऐसा कुछ? गॉड का तो मैं खुद ही गिफ्ट हूँ। उसके लिए गॉड को बहुत बिल्कुल, मेरा हम सभी लोग धन्यवाद हैं है। मैम, हम बिल्कुल, सभी बिल्कुल। गिफ्ट हैं। बाकी ये कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है। जी, ये जी। एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, जिसमें कि हम एक शरीर को, सूक्ष्म शरीर को निकाल के एक किसी भी जगह पे ले जा जी, जी। सकते हैं, और वहाँ पे वो देख सकता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली प्रमाण की, जी, जी। तो जब मैंने नए-नए स्टार्ट किए थे सेशन, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते थे जो हमें पता है। तो जी, वो जी। अगर इंसान वही चीज़ बताता था, तो एक तो प्रमाण वैसे हो गया। बिल्कुल। दूसरा, एक मैं आपको एक केस बताऊँ कि एक केस में मैं अपने एक क्लाइंट को लेके गई थी। तो वो हिंदू है, जी, जी। ठीक है? और पास्ट लाइफ में वो एक मुस्लिम था, अच्छा, ठीक है? और उससे भी बड़ी बात कि हिंदू है, उसको उर्दू एक शब्द भी नहीं आता है। तो बिल्कुल। जब हम उसको पास्ट लाइफ में ले गए, तो वो पास्ट लाइफ में कहीं का सेनापति था। अच्छा। हाँ, वज़ीर। तो उस लाइफ में जाके वो अम्मी, आपा ऐसे करके बात कर रहे जी, थे, जी। और प्लस मैंने कहा पढ़ो इस कौन-सा किला है ये, जी, इस जी। किले के बारे में बताओ, किस किले के तुम सेनापति हो? जी, जी। तो उसने बोला मुझे नहीं आता पढ़ते, ये तो उर्दू में लिखा है। मैंने जी, कहा तुम अब जो इस स्टेज में हो, तुम पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुम अब शरीर से बाहर हो, बिल्कुल। और यू आर लाइक अ गॉड।
तो उसने पढ़ा और पूरा पढ़ डाला और जी, ईयर भी पढ़ लिया। फिर हमने जब उसको गूगल किया, जी, तो जी। एग्ज़ैक्टली वही किला, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता था। जी, जी। तो इस तरह से वो प्रमाणित अच्छा, हुआ। उर्दू लैंग्वेज जो होती है ना, हाँ, वो उर्दू लिखा होगा। लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो उस तो कोई किले भी का नहीं पढ़ नाम, सकता बिना क्योंकि सीखे। उसको हिंदी जी, जी। का पर्सन है, उसको कैसे पता होगा। तो बिल्कुल, उसने वो बिल्कुल। पूरा अच्छे से पढ़ा, और जब हमने बाद में जैसे ही सेशन खत्म हुआ, मैंने सबसे पहले काम किया, गूगल करा जी, जी। और देखा कि वाकई में ये किला है या नहीं, और वो वाकई में वो किला था। किला है। और इस इंसान को, जो हिंदू है, जी, जी। हिंदी जानता है, संस्कृत तक भी नहीं जानता, वो उर्दू पढ़ के आ रहा था। अच्छा। तो तो ये कितने समय पुरानी घटना है मैम? ये हो गई होगी 7 इयर्स की। 7 इयर्स। वो हाँ, किला आज भी है ना? हाँ, बिल्कुल क्या है। किले के नाम बता सकते हैं आप? बुरहानगढ़ में है। बुरहानगढ़, वो असीरगढ़ का किला क्या? हाँ, असीरगढ़ में तो बाद में आए, और भी, हाँ, अच्छा। बीच में उनका कब्ज़ा हो गया था कुछ हाँ, लोगों हाँ। का। बुरहानपुर हमारे मध्य प्रदेश में ही है। हाँ, और शायद उसको छोटा ताजमहल, मिनी ताजमहल भी जो बोला भी जाता है, है। क्योंकि मैं आज तक वहाँ गई नहीं हूँ, जी, जी। मैंने देखा नहीं, बस जो भी मैंने बाद में देखा वो जी, गूगल में जी। देखा। बिल्कुल मैम। मैम और कुछ ऐसे केस बताइए हमारे व्यूअर्स को जिससे हम जान सकें कि लोगों का इंटरेस्ट बना। जैसे अभी मैं आपसे बात करूँ, मेरा इंटरेस्ट तो हो रहा है। इस अच्छा। पॉडकास्ट के बाद मैं आपसे अपॉइंटमेंट लूँगा और जल्द से जल्द मैं अपनी पास्ट लाइफ और फ्यूचर दोनों के बारे में जानने का कोशिश करूँगा। हाँ, तो हाँ, आप ऐसा कुछ बताइए, कुछ ऐसे खास केसेज़ आपके सामने रहे होंगे। आपने तो इतने केसेज़ देखे हैं। बहुत ऐसा सारे। कुछ स्पेशल केस जो बहुत ही आपको काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करता हो वो केस? ऐसे तो बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं जो सॉल्व की है हमने। एक मिस्ट्री थी जिसमें एक लड़की है, जी। उसकी मदर ने सुसाइड किया था। अच्छा। तो वो जानना चाह रही थी कि, और सबको मतलब वो मिस्ट्री लग रही थी कि जी, जी। ये शायद इसके हस्बैंड ने इसको हुँ, हुँ। मर्डर करके फेंक अच्छा, दिया है। अच्छा। तो ये मिस्ट्री थी। ना तो पुलिस ने सॉल्व किया, जी, जी। पर जब वो बच्ची थी, अब बड़ी हो गई, तो हुँ, उसने हुँ। जानना चाहा कि मेरी माँ के साथ एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था। क्या हुआ था? तो जब हम उसको ले गए, तो फिर उसने प्रॉपर वो घटना देखी जी, जी। कि किस तरह से उनके मदर फादर में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, जी, जी। और जो झगड़ा था वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। जी, जी। तो उनकी माँ को इतना गुस्सा आया कि उस समय वो स्कूटी होती थी, जी, उन्होंने जी। वो स्कूटी उठाई, जबलपुर का ही केस है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके तिलवारा में जाके अच्छा, जंप कर गई। ये कितने समय पुरानी घटना है मैम? ये होगी करीब, ये काफ़ी साल पुरानी घटना घटना काफ़ी साल पुरानी है, 2000 के आसपास होगी, अच्छा, के भी पहले की होगी। 2000 के भी पहले की हाँ, घटना है। इसका पूरा पेपर में सारा कुछ आया अच्छा। भी था, क्योंकि जी, जी। ये पर्सनल सेशंस होते हैं, तो इसमें आप किसी की पर्सनल चीज़ें नहीं रिवील बिल्कुल, करते हैं। आइडेंटिफ़ाई भी हाँ, उनको नहीं नहीं तो कर कोई सकते, आपके आइडेंटिटी पास क्यों बिल्कुल। आएगा कि अगर आप ही मेरे पास आए कुछ, और जी, मैं जी। उसको पूरी दुनिया को जग ज़ाहिर कर दूँ। जी, जी। तो कुछ प्राइवेसी होना ही चाहिए मैम। प्राइवेसी हमको सबकी इम्पोर्टेंट होती है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी जो हाँ। पास्ट लाइफ़ देख के आ रहा हूँ या हाँ, उनकी फ्यूचर देख रहा फैमिली हूँ, वो में जो किसी को पता चले। ट्रॉमा हुआ, वो जी, दुनिया जी। जाने कि ये ऐसा-ऐसा हुआ है, इसलिए बिल्कुल। मैं जस्ट इस तरह से आपको बता रही हूँ। तो फिर उसको मालूम चला, जी, जी। उसने देखा, बाकायदा जंप करते हुए देखा, और उनकी स्कूटी बाहर फिर लोगों को मिली थी। जी, तो जी। इससे ये क्लियर हुआ कि उनके फादर ने तो नहीं मर्डर किया है, अच्छा, सुसाइड का केस सुसाइड है। नहीं केस तो है। जनरली लोग यही सोचते थे कि ये दोनों गए होंगे, हाँ, हाँ। ये मार के धक्का दे के आ गया होगा। अच्छा। तो इस तरह से और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप उस घटनाक्रम पे जाते हो, और एग्ज़ैक्टली आप ऐसे, जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई दो हम दोनों को देख रहा है कि ये जी। दोनों कुछ बात कर रहे हैं, और अगर थोड़ा पास होगा तो वो सुन भी पाएगा जी, कि जी। क्या बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल, पास्ट लाइफ में भी जब आप जाते हैं ना, तो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही आप सब चीज़ देख पाते हैं, बिल्कुल। सुन पाते, देख पाते, महसूस कर पाते, फ़ील कर पाते, और जान पाते कि क्या हुआ है। क्या हुआ है? तो कई लोगों की बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, उनके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ निकल जाता है, कि वो जी, एक जी। बोझ तले किसी को ज़िम्मेदार मान रहे हैं जी, जी। कि इसके कारण ऐसा हुआ है, या इसने ही ऐसा किया होगा, या हमें पता नहीं है कि इसमें क्या हुआ है। तो वो भी मिस्ट्री हमें पता चलती है। तो पास्ट लाइफ से तो बहुत कुछ मालूम चलता है, आप बहुत कुछ जान जी, सकते हैं। जी। आप किसी और की भी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। मैम ये जो आपने बताया ना ऐसे केसेस के लिए, तो ये केसेस पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह के लिए तो काम आते नहीं होंगे ना? हाँ, कि नहीं। ऐसे कुछ केसेस हैं जिनमें आपने पुलिस की भी मदद की हो, ऐसे केसेस को सॉल्व नहीं, करने में? पुलिस ने आज तक हमसे कोई मदद नहीं माँगी, और आई डाउट कि वो इस पे विश्वास भी बिल्कुल। करेंगे। वो बोलेंगे आप अंधविश्वास को बढ़ावा जी, दे जी। रहे हैं। हालाँकि कई सारे जो सीक्रेट एजेंट्स हैं, हाँ, हाँ। वो इस तरह से हम हम जैसे लोगों की मदद लेते रहते हैं, अच्छा। केस को सॉल्व करने में, बट वो पब्लिक में बोलते हैं कि वो इस चीज़ को
हाँ, हाँ, नहीं मानते हैं। नहीं मानते। क्योंकि इसका आपको वैज्ञानिक तौर पे क्या प्रूफ देंगे कि हम पिछले जन्म में जाके देख के आए थे? जी, जी। तो वो तो कोर्ट बोलेगा कुछ तो प्रूफ लाओ, बिल्कुल, तो कहाँ बिल्कुल। से आप प्रूफ लाएँगे? बिल्कुल, नहीं ला सकते, तो इसके लिए अभी हमारे साइंस को भी और काफ़ी हाँ, आगे डेवलप होना सही पड़ेगा, है। तब जाके लोग इस पे विश्वास कर विश्वास पाएँ। कर सकते हैं क्योंकि साइंस साइंस क्या है साइंस हर चीज़ को प्रमाण के रूप में देता है कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप कुछ प्रमाणित कर पा रहे हो तो जी, वो जी। साइंस है हम मान लेंगे अगर जी, जी। आप किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हाँ, हाँ। तो हम नहीं मानेंगे जैसे ये कप्स रखे हुए हैं जी, जी। इसके अंदर अगर हम बोले कि इसमें हजारों करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया है जी, वायरस जी। हैं आप नहीं मानोगे बिल्कुल नहीं मानेंगे। पर जैसे ही मैं आपको इसको माइक्रोस्कोप से दिखा दूंगी कि ये जी, जी। देखो मैं सही बोल रही थी जी। ये कॉलोनी आइकोनिया है कुछ भी है जी, जी। कुछ तरह की फंगस है पेनिसिलियम्स है बिल्कुल। तो आप तुरंत मान लोगे तुरंत हाँ, मार बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ये तो मुझे इन्फेक्शन कर देती। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। जी। पर जब तक मैं आपको उससे माइक्रोस्कोप से दिखाऊँगी नहीं, जी, आप जी। नहीं देख पाएँगे। तो इसका भी माइक्रोस्कोप अगर हम जी, बोले जी। तो अभी साइंस के पास नहीं है। बट मैंने क्योंकि जब मैं साइंटिस्ट हूँ तो मैं भी क्योंकि हर साइंस से बिलॉन्ग करती हूँ। जी, जी। तो हर चीज़ मैं भी प्रमाण देखती हूँ। तो इसके प्रमाण तो मैंने गूगल करके देखे। बिल्कुल। बाकी जैसे एनर्जी हीलिंग्स वगैरह हम करते हैं तो उसके भी मैंने प्रमाण देखे। हमने क्या किया हमने खुद एक्सपेरिमेंट्स 3 बार लगाए। अच्छा। 3 बार एक्सपेरिमेंट्स लगाए इस तरह से एक को कंट्रोल रखा जी, और एक में हमने अपनी एनर्जी हीलिंग्स जो भी मॉडलिटीज़ थी उसकी जी। चीज़ें डाली और अपने स्टूडेंट को बोला कि इसमें मैंने एक ना केमिकल डाला हुआ है और इसमें कंट्रोल है, कुछ नहीं डाला तुम जस्ट जाओ जी। इसकी रीडिंग्स लेके आओ। जी, जी। तो रीडिंग्स 1200-1500 गुना बढ़ गई थी, अच्छा। जो उसमें हमने हीलिंग्स डाले थे अच्छा, और अच्छा। उसको फिर हमने 3 बार रिपीट किया। जी, जी। जो कि साइंटिस्ट हूँ, जब तक 3 बार रिपीट नहीं करेंगे, उस पे विश्वास नहीं करते। रेप्लिकेशंस। रेप्लिकेशन कि उसको अगला भी उसको प्रिसाइज़ली देख जी, जी, पाए कि जी। हाँ, ऐसा एग्ज़ैक्टली। तो वो डेटा हमारे पास है, मेरे जी। लैब में है, पड़ा अच्छा। हुआ है और उसको मैंने कहीं जो एक रेकी हीलिंग की एक हुँ, हुँ। मैगज़ीन निकलती है, वहाँ पे पब्लिश भी किया हुआ है। अरे वाह! मैम। मैम आप अभी आपने जबलपुर का केस बताया, बुरहानपुर हमारे मध्य प्रदेश का केस बताया, इंडिया के कुछ केसेज़ आपने सॉल्व किया हो, तो मैं आपसे और ये जानना चाहता हूँ कि हमारा और वर्ल्ड में और ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं, जिनके लोग आपसे हीलिंग के लिए आते हैं या पास्ट लाइफ़ के बारे में जानने के लिए आते हैं? और ऐसे कितनी कंट्रीज़ में आप के लोगों को आप अभी तक हेल्प कर चुके हो? बहुत सारे जगह से आते हैं हमारे पास जो लोग हेल्प लेते हैं कनाडा से लेते हैं जी, जी। मैक्सिको से लेते हैं फिलीपींस से लेते अच्छा। हैं यूएस से है पुर्तरिको से है तो ऐसे बहुत सारे हैं जी, जी। बहुत सारे नंबर्स है बढ़िया। अभी तक टोटल आपने कहा 20 से 25,000 केसेज़ आप लोगों ने हमारे आपके ग्रुप ग्रुप ने में कर रखे हैं और मेरे खुद के ही बहुत सारे केस हो रखे हैं मैम तो मैं आपसे एक ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर किसी को आपसे जुड़ना है और अपनी पास्ट लाइफ या फ्यूचर के बारे में जानना है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है और आप उसको किस तरीके से कितने समय में उसको ये प्रोसीजर आप बता सकते हैं? तो अभी हमने अनुराग जैसे पहले भी डिस्कस जी। किया था कि अगर किसी को पास्ट लाइफ के बारे में जानना है तो उसको किस तरह से ड्रेसेस या लाइट फूड खा के आना है हुँ, हुँ। और बाकी के स्क्रीन डिटेल्स आप स्क्रीन पे दे देंगे हाँ, हाँ। तो वो बिल्कुल। फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी उनकी समस्या है या हुँ, कुछ भी जानना चाहते हैं अनसुलझा रहस्य जानना चाहते हैं अपने बारे में या किसी के भी बारे में हुँ, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके मैं उन्हें अपॉइंटमेंट दे के हुँ, उस हुँ। टाइम पे वो आके मुझसे मिल के उस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो आपका आज बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी है ना? बहुत-बहुत कि धन्यवाद। आज हमने बेसिक्स वगैरह जाना कि पास्ट लाइफ क्या है, कैसा है और मैं अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना, आपके किसी लव्ड वन को के बारे में आपसे जानना है कि या फ्यूचर के बारे में कुछ जानना है, तो आप हमारे स्क्रीन के नीचे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर शोभा मैम क से पास्ट लाइफ के बारे में अपने जान सकते हैं और इसी तरीके से आने वाले समय में जो हमारे पॉडकास्ट होंगे मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ कोलैब करिए है ना तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। सभी लोगों को इस जो अनसुलझे रहस्य होते हैं ना इस बारे में हुँ, पास्ट लाइफ फ्यूचर के बारे में तो काफ़ी कुछ डिटेल्स में बताएंगे ताकि उससे जो भी बेनिफिट्स हो वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे जा सके ठीक है नेक्स्ट जब भी आप पॉडकास्ट करेंगे तो मैं फिर अपने कुछ और भी केसेस को हाँ आपके साथ मैम शेयर करूँगी। तो आपको पता चलेगा कि किस-किस लेवल तक हम चीज़ें बिल्कुल देख बिल्कुल के उनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम ओके मैम धन्यवाद थैंक आपका, यू बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स।